नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। राम ज्ञान धारा लेकर आए हैं टॉप 20 प्रश्न जो बीएसटीसी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों, आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी 2023 की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है साथियों, वह है 28 अगस्त। जी हाँ साथियों, तो टाइम बहुत कम बचा है साथियों, तो आज से ही राम ज्ञान धारा चैनल पर जाइए साथियों, पहली क्लास से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों, जहरू खां मेवाती किस लोकवाद्य के पर्याय माने जाते हैं? तो भूपंग लोकवाद्य के लिए, या खड़ताल लोकवाद्य के लिए, या कमायचा लोकवाद्य के लिए, या सारंगी लोकवाद्य के लिए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, सारंगी लोकवाद्य के लिए। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहेगा, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध थे साथियों? तो पहला ऑप्शन भूपंग, दूसरा है सुरनई, तीसरा है मोरचंग, या चौथा ऑप्शन है खड़ता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका सुरनई, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? तो दक्षिणी भाग में, या पश्चिमी भाग में, या उत्तरी भाग में, या पूर्वी भाग में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, पूर्वी भाग में। जी हाँ दोस्तों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी इस चैनल पर नया आया हो तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, शेयर कीजिए। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो गंधर्व लोक नृत्य, या रम्मत लोक नृत्य, या भवई लोक नृत्य, या गौरी लोक नृत्य? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका गौरी लोक नृत्य, द ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से रम्मत क्या है? तो संगीत कला शैली है, या नृत्य कला है, या चित्रकला शैली है, या नशे का प्रभाव है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चित्रकला शैली है साथियों। क्या रम्मत? जी हाँ दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो साथियों, ख्याल, या नौटंकी, या रामलीला, या रम्मत? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, ख्याल। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है, क्या? ख्याल। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे साथियों? यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2004 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, या चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। और भी बता दूं साथियों कि इसमें डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था साथियों? यह राजस्थान पुलिस भर्ती 2014 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार छपने वाला प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन जॉर्ज थॉमस, दूसरा ऑप्शन कर्नल जेम्स टॉड, तीसरा है जीएच ओझा, या चौथा ऑप्शन कोई ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, जॉर्ज थॉमस। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन 19, दूसरा 18 जिले, या तीसरा ऑप्शन 26 जिले, या द ऑप्शन 16 जिले? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 26 जिले, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1113 में किस चौहान शासक ने अजमेर नगर का किला बनवाया था साथियों? यह एलडीसी भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो पहला ऑप्शन है अजय राज ने, दूसरा ऑप्शन वासुदेव चौहान, विग्रहराज प्रथम या सामंतराज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, अजय राज। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1207 में किस कछुआ शासक ने मीणों का परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था साथियों? तो यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सवाई जय सिंह ने या दुल्ले राय ने या कोकिल देव ने या कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका कोकिल देव, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन राणा कुंभा, दूसरा है राणा सांगा या तीसरा ऑप्शन राणा मोकल या चौथा ऑप्शन है जैन श्रेष्ठी धानक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, जैन श्रेष्ठी धानक। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी साथियों? तो यह भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन महाराणा सांगा, दूसरा है उदय सिंह प्रथम, तीसरा ऑप्शन महाराणा प्रताप, चौथा ऑप्शन है महाराणा लाखा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, उदय सिंह प्रथम। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन रेड साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था साथियों? यह वन रक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला ऑप्शन नक्की झील, दूसरा है सांबर झील, तीसरा ऑप्शन है पंचपदरा झील, चौथा ऑप्शन है डीडवाना झील। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, नक्की झील। जी हाँ दोस्तों, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना था साथियों? तो राणा उदय सिंह या राणा कुंभा या राणा प्रताप या राणा संग्राम सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राणा संग्राम सिंह, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1543 में जैतारण गांव में शामिल की लड़ाई किनके बीच हुई थी साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न साथियों। तो पहला ऑप्शन शेरशाह सूरी व राम मालदेव के बीच, दूसरा ऑप्शन राम मालदेव व हुमायूं के बीच, तीसरा ऑप्शन हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, शेरशाह सूरी व राम मालदेव के बीच। जी हाँ दोस्तों, तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? यह भी एडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन महाराणा उदय सिंह द्वितीय या तीसरा ऑप्शन महाराणा कुंभा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका महाराणा उदय सिंह। जी हाँ दोस्तों, महाराणा उदय सिंह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1572 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था साथियों? यह अध्यापक भर्ती सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन महाराणा कुंभा, दूसरा महाराणा सांगा, तीसरा है मोटा राजा उदय सिंह, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मोटा राजा उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 17 मार्च 1527 को खानवा जो भरतपुर में स्थित है साथियों, खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था साथियों? यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन बाबर और उदय सिंह के बीच, दूसरा ऑप्शन महाराणा सांगा व अकबर के बीच, या बाबर और महाराणा कुंभा के बीच, या महाराणा सांगा और बाबर के बीच। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका महाराणा सांगा और बाबर के बीच। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो महाराणा सांगा और बाबर के बीच 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था साथियों? यह एलडीसी भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन भोसले वंश, दूसरा है आभीर वंश, तीसरा ऑप्शन है सिंधिया वंश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा तीसरा ऑप्शन, राइट साथियों, सिंधिया वंश। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, व इस राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो साथियों, आपके लिए सूचना है कि अगर इन सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उसे ज्वाइन कीजिए साथियों। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।